दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। नॉर्मली मैं रोज़ क्राइम स्टोरी आपको सुनाता हूँ जिसके अंदर हत्या, रेप, किडनैपिंग और बहुत सारी दर्दनाक चीज़ें होती हैं, लेकिन आज की कहानी कितनी दिलचस्प है जिसको सुनकर आप मुस्कुराएंगे और गुदगुदाएंगे। आज की कहानी है गुजरात से। गुजरात में शहर है सूरत, और सूरत में एक जगह है कपोतर। कपोतर थाना क्षेत्र में एक फ़ोन आता है और वो बताते हैं, मैं डी के चौधरी बोल रहा हूँ, और जो मेरी कंपनी है जिसका नाम है डी के चौधरी एंड सन्स डायमंड कंपनी, उसके अंदर चोरी हो गई है और मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आप फौरन मेरी फैक्ट्री पर पहुँचे। आनंद फानंद में पुलिस की पूरी टीम डी के एंड सन्स डायमंड कंपनी पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, तिजोरी वेल्डिंग से कटी है और सारी चीज़ें इधर उधर हैं। और जो उसका मालिक है डी के चौधरी, वो बुरी तरह परेशान है और हैरान है और कह रहा है कि सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया और मेरे सारे हीरे, मेरा सारा कैश चोर लूट कर चले गए। अब पुलिस सबसे पहले देखती है कि चलो चोरी तो हो ही गई है और इसकी जांच को आगे बढ़ाते हैं। अब वो उनको थोड़ा हिम्मत देती है और उसके बाद उनसे बड़े प्यार से पूछती है कि आप बताइए आपकी फैक्ट्री से क्या क्या चोरी हुआ है और आपकी फैक्ट्री में क्या काम होता था। तो 3 मंजिल की इनकी कंपनी थी, डी के एंड सन्स कंपनी, और इसके अंदर हीरे की पॉलिश, हीरे को तराशना और हीरे को अच्छा आकार देना और हीरे की जांच करना, परख करना, ये सारी चीज़ें एक ही बिल्डिंग में सारी चीज़ें होती थी। और करीब 15-20 कर्मचारी इसमें काम करते थे। और यहाँ पर डी के चौधरी पुलिस को बताते हैं कि करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के हीरे यहाँ तिजोरी में रखे हुए थे और 5 लाख कैश रखा हुआ था, जो कि सारा का सारा गायब है। अब पुलिस ये सारी चीज़ें लिखती है और जो भी पुलिस का सबसे पहला जांच का विषय है वो यही है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके अंदर कुछ आया हुआ। और वो देखते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे थे सब टूटे हुए पड़े हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो डीवीआर के अंदर होती है। और पुलिस अब डी के चौधरी से पता करती है कि डीवीआर कहाँ पर है। और जब डीवीआर के डब्बे के पास, बॉक्स के पास जाया जाता है तो पता चलता है कि डीवीआर भी वहाँ से गायब है। अब ये देखकर पुलिस के हाथ से ये भी चीज़ गई। उसके बाद पुलिस को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर डीवीआर गायब है तो जो फायर अलार्म था वो तो बजना चाहिए था, क्योंकि जब कोई भी तिजोरी काटी जाएगी वेल्डिंग की मशीन से या गैस कटर से तो धुआं उठेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब हर कंपनी और हर दुकान के अंदर फायर सिस्टम लगा हुआ होता है और वो सेंसर से जुड़ा रहता है। और उस सेंसर पर अगर हल्का सा भी धुआं, यहाँ तक कि अगर कोई सिगरेट का भी धुआं अगर कोई एक साथ भर के मुंह से छोड़ दे और वो भी अगर सेंसर पे लग जाए तो फौरन जो पाइपलाइन बिछी हुई होती है छत में, उसको लगता है कि वो इस तरीके से मतलब फिटिंग करी जाती है कि धुएं से कि शायद आग लग चुकी है और वो पानी अपने आप ही बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस यही पता करती है कि वो फायर अलार्म क्यों नहीं बजा और जाकर देखती है कि फायर अलार्म का जो स्विच था वो भी ऑफ है। अब उसके बाद पुलिस और जांच करती है तो जो हीरे के व्यापारी थे डी के चौधरी, वो बताते हैं, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी थी, अभी 2025 इसी की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद 16 अगस्त की छुट्टी थी और फिर 17 अगस्त की छुट्टी थी, और मैंने 18 अगस्त को दुकान खोली और आके देखा सारी चीज़ें, कैश और डायमंड वगैरह सब गायब है। अब यहाँ से हीरे गायब हैं, डीवीआर गायब है, कैश गायब है, फायर का जो अलार्म है वो बंद है। जो बाहर के कैमरे थे, पुलिस पूछती है कि बाहर के कैमरे कहाँ हैं, वो तो टूटे हुए भी नहीं है। तो डी के चौधरी बताते हैं कि वो ख़राब हो गए थे और हमने वो रिपेयरिंग के लिए दे दिए। उसके बाद फिर पुलिस का सवाल होता है कि तो फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, जिस फैक्ट्री के अंदर 30-35 करोड़ रुपए के हीरे रखे हैं और कैश भी है, तो उस पर तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर डी के पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका काम ठीक नहीं था और एक दिन मैंने उसको गुस्से में वहाँ से हटा दिया और अब मैं दूसरा रखने ही वाला था और इसी बीच ये कांड हो गया और ये हमारी किस्मत ख़राब है और हमारे साथ ऐसा होना ही था। और वो फिर अपना जो दुख है व्यक्त करने लगते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा था, 30-35 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस, क्राइम ब्रांच आती है और अब उसका बारीकी से दुकान के अंदर सारी चेक करनी शुरू करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिले।
तो यहाँ पर पुलिस की जो नज़र पड़ती है, तो सबसे पहले कोई भी दुकान है, जब उसके अंदर कोई चोरी होगी, तो जो बाहर का शटर है, बाहर का उसका मेन दरवाज़ा है, वो ही तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर पुलिस देखती है कि जो मेन गेट है और मेन शटर है, वो किसी ने तोड़ा नहीं है, बाकायदा वो चाबी से खुला हुआ है। अब ये देखकर जो क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम में बड़ी हैरान होती है कि जिस दुकान के अंदर 30-35 करोड़ रुपए के हीरे रखे हुए हैं, उस पर सिर्फ एक ही ताला लगा हुआ है, और वो भी किसी ने तोड़ा नहीं है, वो भी बाकायदा खोला गया है। डी के चौधरी से इस चीज़ का जवाब मांगा जाता है, तो वो बताते हैं कि ये ताला हमने अभी 8-10 दिन पहले ही खरीदा था, पिछला ताला हमारा ख़राब हो गया था, और इसकी चाबी या तो मेरे पास रहती है या एक हमारा जो कर्मचारी है उसके पास रहती है, और वो कर्मचारी यहाँ से भागा नहीं है, वो यहीं पर मौजूद है, और वो भी काफ़ी परेशान है। खैर, उसके बाद पुलिस अंदर की तरफ बढ़ती है, और क्योंकि दोबारा से वो सारी चीज़ चेक कर रही थी कि शुरू से ही क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले शटर, और शटर का जो ताला है, कोई ऐसा तोड़ फोड़, कोई ऐसा फोर्स एंट्री के कोई निशान उस पर पुलिस को नहीं लगते। तो खैर, अब पुलिस जब अंदर बढ़ती है, तो अंदर जाकर देखा जाता है कि डीवीआर भी गायब है, अलार्म भी है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इससे पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसके अंदर कोई ना कोई जो कर्मचारी हैं जो फैक्ट्री के अंदर, उन्हीं में से कोई ना कोई इसके अंदर मिला हुआ है, और इसकी जो भी चीज़ हाथ में आएगी वो इसी चीज़ से आएगी, क्योंकि उसी को पता है कि फायर का जो अलार्म है कहाँ से बंद होगा, डीवीआर कहाँ पे रखे हुए हैं, और तिजोरी के अंदर कैश कौन सी तिजोरी में है, और हीरे कौन सी तिजोरी में है। क्योंकि जो भी चीज़ें फैक्ट्री के अंदर थी, उसमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं है, और सारी चीज़ें ही वहाँ से गायब हैं, और सारी चीज़ें बड़े करीने और बड़े तरीके के साथ वहाँ से चुराई गई हैं। ना कोई शोर शराबा होता है, और खून खराबा तो होना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था ही नहीं। अब उसके बाद पुलिस वहाँ पर देखती है कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर कोई ऐसा एक्टिव हो, वो भी नहीं मिलता। तो जैसा कि ज़्यादातर केस में होता है कि डीवीआर अगर जो अपराधी हैं या चोर हैं ले भी गए, तो जो वहाँ की और गली हैं या जो मेन रास्ता है, जो मार्केट है, अब हर मार्केट में कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे एटीएम के होते हैं, बैंकों के होते हैं, ज्वेलरी शॉप पर तो होते ही हैं। तो पुलिस फिर वे वाले जो गली वाले कैमरे थे, उनकी फुटेज सारे दुकानदारों से लेनी और उसको इकट्ठा करनी शुरू करती है। अब क्योंकि यहाँ पर डी के चौधरी ने बताया था कि 15 अगस्त की जो हमारा राष्ट्रीय दिवस है उसकी छुट्टी होती है, उसके बाद 16 और 17 की भी छुट्टी थी, और 18 को हमने खोला था। तो पुलिस को लगा क्यों ना इन 3 दिन की ही जो सीसीटीवी फुटेज है मार्केट की दुकानों से लेकर उसको देखा जाए, और एक बड़ी टीम बनाई जाती है, और जितने अधिकारी थे वो सारी दुकानों के जो सीसीटीवी फुटेज के जो रिकॉर्ड हैं वो इकट्ठे करते हैं, और सब उसकी जांच शुरू कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 3-4 दिन की फुटेज थी। 15 और 16 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, उसमें पुलिस को दिखता है कि 2 ऑटो रिक्शा, जो हमारी तरफ 3 व्हीलर बोलते हैं उनको, सीएनजी, वो वहाँ पर उसी दुकान की तरफ को, उस फैक्ट्री की तरफ को बढ़ रहे हैं, और जिसके अंदर करीब 4 से 5 आदमी हैं जो पुलिस को संदिग्ध रखते हैं। पुलिस उनकी जीरोइंग करती है, और वो साफ दिख रहा है कि उस फैक्ट्री की तरफ को वो जा रहे हैं। और जाने से पहले जब वो पांचों उसके अंदर से उतरते हैं, और उतरने के बाद पुलिस उनको जूम करके उनके चेहरों को देखती है, तो एक चेहरे को देखकर पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो चेहरा डी के चौधरी के छोटे लड़के का था। अब पुलिस को लगता है जिसकी फैक्ट्री में चोरी हो रही है और जो संदिग्ध इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर खुद डी के चौधरी का खुद का बेटा है, और वो उस बेटे को अरेस्ट करते हैं। अब बेटा इतना ज़्यादा उम्र का था नहीं जो इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा, और उस पर बेटे पर दबाव बनाया जाता है और उससे पूछा जाता है, तो पता लगता है कि उसको वहाँ पर पापा ने ही भेजा था, यानी कि डी के चौधरी जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने ही भेजा था। उसके बाद पुलिस फिर डी के चौधरी को वहाँ से उठाती है, और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, और उनको बताती है कि जो चोर थे उन चोरों के साथ आपका ये बेटा है, और ये बेटा बता रहा है कि आपने इसको भेजा है। शुरू में डी के चौधरी पुलिस को घुमाते हैं और कहानी उधर उधर की बताते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पता करती है उनसे, क्योंकि बहुत मोटा जो उन्होंने हिसाब किताब बताया था वो काफ़ी मोटा था, 30-35 करोड़ 5 लाख कैश। उसके बाद फिर डी के चौधरी टूटते हैं और वो कहानी सुनाते हैं। कहानी थी कि करीब अभी 10 दिन पहले उन्होंने जो कंपनी का बीमा था वो रिन्यू कराया था। अब क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती सब उनका पहले से ही बीमा करा के रखते हैं कि कहीं उसके अंदर आग ना लग जाए या कोई ऐसी चोरी ना हो जाए। और जब 10 दिन पहले
बीमा कराया था, तो जो एजेंट वो बीमे को रिन्यू करने के लिए आया था, उससे डीके चौधरी बड़ी बारीकी से पता करते हैं कि किस तरीके से बीमा मिलता है और कितने परसेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो बीमा एजेंट था जो रिन्यू कराने के लिए आया था, वो बताता है कि कम से कम 50% तो मिलता ही मिलता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई 50 करोड़ रुपए की चोरी होती है या 10 करोड़ की, या जो भी जितने की भी होती है, उसका आधा तो कंपनी देती ही देती है। बस यहीं से जो डीके चौधरी का दिमाग चलना शुरू होता है, और वो जो 30 से 35 करोड़ की जो बिलिंग है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस से कोई भी आपको बीमा लेना है और उसको क्लेम करना है चोरी के बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके कहने से मानेगी नहीं कि कितना उसके अंदर हीरा था या कितना माल था, चाहे वो कपड़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी विषय वस्तु है, तो उसके बिल ही मांगी। तो जाहिर सी बात है, डीके चौधरी ने बिल का प्रबंध कहीं ना कहीं से करा होगा, और उसके बाद उन्होंने 30-35 करोड़ का ये सारी चीज़ एक आइडिया लगाया, और फिर उन्होंने इसमें पहले तो कोशिश करी हम खुद ही चोरी कर लेंगे, लेकिन उनको लगा कि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इस घटना को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने ड्राइवर को उस प्लान में शामिल करते हैं, और जो एक उनका कर्मचारी था फैक्ट्री के अंदर, एक भरोसे का, एक उसको इस प्लान के अंदर शामिल किया जाता है। मतलब एक ड्राइवर हो गया, और एक वो कर्मचारी हो गया, और एक ये लड़का, और खुद डीके। तो ये 4 जने इसमें शामिल होते हैं, और इन 2 जनों को आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। जो ड्राइवर और वो कर्मचारी था, जो कंपनी का नौकर था, डीके चौधरी 25 लाख रुपए की अपनी ही फैक्ट्री में चोरी करने की इनको सुपारी देते हैं। मतलब ऐसा सुनने के लिए बहुत कम मिलता है कि सुपारी आदमी किसी मर्डर की करने की देगा या किसी किडनैपिंग की देगा, लेकिन अपनी ही फैक्ट्री के अंदर चोरी करने की कोई 25 लाख रुपए की सुपारी देगा, ऐसा सुनने के लिए बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। उसके बाद उनको एडवांस देना था, तो उनको ये बताया गया था डीके चौधरी ने कि 5 लाख रुपए मैंने तिजोरी के अंदर रखे हुए हैं, और वही आपका एडवांस है। आप गैस कटर से उस तिजोरी को काटना, और अपना एडवांस भी उसी वक्त ले लेना जिस वक्त आप वहाँ पे जो हीरे की चोरी की या नौटंकी है या झूठ है जो भी है, जब तुम ये कोशिश करोगे। और होता भी यही है, नया ताला लिया जाता है, क्योंकि आपको और हमें पता ही है, जब कोई भी नया ताला लिया जाता है तो उसके साथ कम से कम 3 चाबी आती हैं। तो वो नया ताला खरीदने का कारण यही था, 3 चाबी उसके साथ थी। एक चाबी उस कर्मचारी को दी जाती है, और एक चाबी उसके खुद के पास होती है। और उसी जो उनकी पहली गलती थी, जो क्राइम ब्रांच का सबसे पहला उस पर दिमाग गया, वो उसी ताले पर गया था। क्योंकि इतना, अगर 30-35 करोड़ रुपए के हीरे किसी भी फैक्ट्री के अंदर है, तो वो एक ताले पर तो छोड़ेगा ही नहीं, और जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और बाहर की तरफ कैमरे लगे हुए भी नहीं है। तो यहीं से फिर क्राइम ब्रांच का जो दिमाग सीधा मालिक उसके शक के घेरे में आता है। उसके बाद वो चाबी उसको दी जाती है, और वो उसके अंदर जाते हैं, और गैस कटर से तिजोरी के अंदर से 5 लाख निकालते हैं, और वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये था कि ऐसा करने की डीके चौधरी को क्या जरूरत थी? अपनी ही फैक्ट्री के अंदर 25 लाख की सुपारी देकर चोरी करवाना, और 5 लाख रुपए देने का ये भी एक नया अंदाज है कि वो भी एडवांस है, तुम्हें वो भी उसके अंदर ही रखा हुआ मिलेगा, और गैस कटर से तुम्हें काटना है और वहाँ से 5 लाख रुपए निकालने। तो इसका कारण ये था कि फैक्ट्री बहुत अच्छी खासी थी। करीब 1500 लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे। आप और हम ये इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि जिसके अंदर 1500 लोग डायमंड की कंपनी के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितना डायमंड और किस किस तरीके की, किस लेवल की वो कंपनी होगी। लेकिन कोविड के अंदर इनका काम टूट जाता है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा टूटता है कि 1500 आदमी से सिर्फ 20 कर्मचारी इसके अंदर बचते हैं। मतलब एक तरीके से बंद की कागार पर ही कंपनी थी। और डीके चौधरी बताते हैं कि करीब 10 करोड़ का उनका मार्केट का जो कर्जा था, क्योंकि जो पुरानी जो दुकानें होती हैं उनको मार्केट से भी उधार मिलता है। तो करीब 10 करोड़ का इन्होंने कुछ डायमंड या कोई भी सामान मार्केट से उधार ले रखा था, और 13 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लोन था, कुछ बैंकों का, कुछ प्राइवेट या रिश्तेदार से लेते हैं लोग। तो ये 10 और 13, 23 करोड़ रुपए का मतलब कंपनी पे एक तरीके से कर्जा था, और जो छोटे मोटे लोन थे वो अलग थे। तो यहाँ पर इन्होंने दिमाग ये लगाया था कि अगर मैं 35 करोड़ रुपए की चोरी दिखाऊंगा, और जो बीमा एजेंट ने उनको बताया था कि 35 का आधा 17 करीब 13-14 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, और जिससे
मुझे बड़ा रिलीफ मिलेगा और मेरी फैक्ट्री बच जाएगी। तो इनकी सारी प्लानिंग ये इसलिए थी कि सारा कर्जा उतरेगा, फैक्ट्री मेरी वापस लाइन पे आ जाएगी और मैं एक तरीके से जो बीमा कंपनी है उसको बेवकूफ़ बनाऊंगा। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोनों कर्मचारी, जो ड्राइवर था और अंदर का जो एक कर्मचारी था, और दोनों बाप और बेटे, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये थी एक सच्ची घटना अभी 15 अगस्त 2025 की। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।